नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, हम बात करने वाले हैं फायर ऑपरेटर के जीके की। संविधान के टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये मान के चलो कि 5-6% इसमें से कंफर्म पूछे जाएंगे। 100% यहाँ पे 100 का 110% यहाँ पे कंफर्म 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सेकंड वीडियो है भाई। पहली वीडियो जब मैंने कल डाली थी तो वो ऑप्शनल टाइप में थे, 40 क्वेश्चन थे और आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा उस पर। बहुत से भाइयों के तो 30+ यहाँ पे नंबर मतलब उसमें आ रहे हैं, अच्छी तैयारी है उनकी। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये सेकंड वीडियो है संविधान की और कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो सिलेक्शन लेना है तो वही है, रट लो आप। तो देखिए, शुरू करते हैं। वीडियो पूरी जरूर देखना, मतलब स्किप मत कर देना, कहीं ऐसा मतलब नुकसान ना हो जाए कि भी आप स्किप कर दो और वो प्रश्न मतलब पूछा जाए 20 तारीख को, तो ऐसा ना हो जाए कहीं। आप बस 8-10 मिनट की वीडियो पूरी जरूर देखना। संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो ये रहा दोस्तों 7वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला हमारा कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो जनगणना ये जो है ये संघ सूची का विषय है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट अपना, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो संवैधानिक जो विकास की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। कंफर्म ये क्वेश्चन है, वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो इसमें जो किए गए थे 389 सदस्य यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। ब्रिटिश प्रांतों से जिसमें 292 सदस्य थे, देशी रियासतों से यहाँ पे 93 थे और जो 4 थे वो थे चीफ कमिश्नरी स्टेट से। अगला हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो है राजेंद्र प्रसाद और ये जो बैठक हुई थी ये 12 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है। और अब क्या है कि जो अनुसूचियां हैं वो हो गई हैं 12 और भाग हो गए 24। तो ये आप देख लेना। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो टोटल 15 महिला सदस्य थी भाई। मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख है 3रे भाग में, 3 में है। 4 में जो है वो आपको कमेंट में बताना है कि क्या है। ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं भाई। अगला हमारा कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था प्रणाली कौन से देश से ली गई है? तो संसदीय जो व्यवस्था प्रणाली ली गई है दोस्तों वो ब्रिटेन से ली गई है। जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगर मूल कर्तव्य आपसे पूछ लिया जाए तो वो लिया गया है रूस से। नीति निर्देशक तत्व पूछा जा सकता है तो वो है आयरलैंड से। नेक्स्ट अपना, संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से। आपात उपबंध भी पूछा जा सकता है कि अब आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है दोस्तों। दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल है भाई। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित कब किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। यही पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है दोस्तों वो है 2 नंबर में। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 जो अनुच्छेद है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो जीवन और मृत्यु का जो अधिकार है वो कौन से में है? तो वो 21 में है भाई, जीने का अधिकार। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 17वां है ये, और अस्पृश्यता का अंत भी इसे बोल देते हैं तो ये 17वें अनुच्छेद में है। 18वां में उपाधियों का अंत है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि उपाधियों का जो अंत किया गया था वो कौन से अनुच्छेद में? तो वो 18 नंबर में है भाई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो 19 में है। मतलब कोई भी आदमी कोई कुछ भी बोल सकता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है उसे।
ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों 40वें संविधान संशोधन में, 40वें अनुच्छेद में। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 51वें में है भाई दोस्तों, 51वें अनुच्छेद में। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हैं BN राव। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये हैं 11। पहले 10 थे, फिर इसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो भी जोड़ दिया गया था। नए राज्य के गठन की जो जोड़ा गया था 11वां, वो था जो शिक्षा से संबंधित, भाई सभी को प्राइमरी शिक्षा है वो मिलनी चाहिए, वो 11वां वो था भाई, 2002 में जोड़ा गया था ये। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? ये है संसद में। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कौन से राज्य की हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, यूपी की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा है। कंफर्म नहीं है लेकिन शायद यहाँ पे 80 सीटें हैं यूपी में लोकसभा की। नेक्स्ट, अपना लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हैं 552, जिसमें से लोकसभा में 2 सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस को चुनता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर। और अभी जो अपना स्पीकर है हाल में, वो है ओम बिड़ला। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 54 में है भाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? ये 61 में है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये मोरारजी देसाई करके आप याद रखना। नेक्स्ट, अपना उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना के संबंध में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 124 में है भाई। 101वां संविधान संशोधन ये पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो 101वां संविधान संशोधन है वो किसके लिए जाना जाता है? तो ये GST से संबंधित है भाई। कई बार ये पूछा जाता है कि GST कब आया था? तो 2017 में GST आ गया था, जुलाई 2017 में। नेक्स्ट, भारत के महान न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो महान न्यायवादी हैं उनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है भाई। नेक्स्ट, अपना राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। गणतंत्र व्यवस्था कौन से देश से ली गई? तो ये फ्रांस से ली गई है भाई। लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 81 में लोकसभा का एक वो आपने ट्रिक देखी होगी सरला वाली, तो इसमें जो 79 में है वो है संसद, 80 में फिर है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। तो ये सरला वाला आप थोड़ी सी याद रख लेना, थोड़ा इसमें आपको फायदा होगा। सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ किससे होती है? तो यह होती है प्रश्नकाल से, जो 11 बजे स्टार्ट होता है प्रश्नकाल और 1 घंटे का होता है। कई बार जो प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षा में कि जो शून्यकाल है वो कब से स्टार्ट होता है, तो शून्यकाल आपका 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिड़ला, ये पहले बता दिया था मैंने, बूंदी से MP हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति है भाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो गुजरात, कई बार पूछ लिया जाता है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसमें टाइम है वो लगा था। और इसमें जो खर्च आया था वो आया था 63 लाख शायद 97,000 और ऐसे कुछ करके आप ये मान के चलो कि 64 लाख उस टाइम संविधान निर्माण में खर्च आया था। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 352 में है। मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल है वो कौन से देश से मतलब लिया गया है, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 356 में क्या है? तो 356 में दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में, तो वो 356 में है। और 352 में ये देखो, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 352 है अभी तक कितनी बार लग चुका है? तो ये 3 बार लग चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार जो पहली बार लगा था वो लगा था जो 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद 71 में लगा था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर ये 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो इंदिरा गांधी का टाइम लगा था तो वो लगा था। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। वित्तीय आपातकाल की भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो है 360 में।
और ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो ये क्वेश्चन हो गए दोस्तों अपने पूरे, और इनमें से कन्फर्म यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आने वाले हैं। इनके अलावा भी आप कुछ पढ़ लेना, लेकिन इनमें से अगर आपने ये देख लिया और अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है तो आपका आराम से ये जो संविधान से संबंधित पूछे जाएंगे वो आपके आराम से हो जाएंगे। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल आपको करंट के मिल जाएंगे सुबह, और अभी शाम को 7 या 8 बजे के आसपास आपको स्टैटिक जीके की एक वीडियो मिल जाएगी, वन लाइनर, जिसमें आपका टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं होगा और आपको याद करने में भी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई।